आपके फसलों को पहले खराब बताया गया कि खराब है, पैदावार कम है। फिर हाइब्रिड नस्ल को लेकर के बाहरी कंपनी इंडिया में आए और बोला क्या गया कि जल्दी इनकी पैदावार होगी। जहां आप साल भर में 2 बार पैदावार करते हैं, वहां आप साल भर में 3 बार 4 बार पैदावार करेंगे। तो हाइब्रिड नस्ल से आपके देशी नस्ल को तो रिप्लेस कर दिया गया। ये कुछ जानवरों में भी किया गया और बाकी खाने पीने के पौधों में भी किया गया, अनाज वगैरह में किया गया, फल फूल में किया गया। और अब आप लोग को जब थायराइड होता है, बीपी होता है, शुगर होता है, कैंसर होता है, या किसी को बड़ी बीमारी कोई भी हो जाए, कोई बांझपन होता है, नपुंसक होता है, तो आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। तो जब आप बेवजह में, बिना नॉलेज के, बिना इंफॉर्मेशन के, अपने टसन में अपने आप को बेवकूफ बना करके अपने डाइट को अब बिल्कुल तमाशा बना करके आपने रखा है और लाइफ स्टाइल बिल्कुल बैंड बजा करके आपने जिया है, और जब रोग कोई आपको आता है तो आपको रोने से फायदा क्या। ये बातें कड़वी लगती हैं लोगों को, लेकिन मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं कि अगर आपने लापरवाही किया और कोई आपको रोग लग गया, तो आप लाख पढ़े लिखे हो, आप हो जाएंगे 0%। जो नहीं पढ़े हैं तो वो तो है ही, लेकिन जो पढ़े हैं उन्होंने क्या कर लिया। आपने समाज में अगर एक इंसान को नहीं सुधारा, एक सिस्टम के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो साइलेंट बनने का मतलब यह है कि आप एक जहर हैं खुद में। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है और जो आपका खान पान है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर देखेंगे कि इंडियन कल्चर में कितना दम है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, आप किसी भी डॉक्टर के पास में, किसी भी डायटिशियन के पास में आप जाएंगे, हाँ उनके पास जाएंगे जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं, और जा करके आप किसी बीमारी का, जो बीमारी आपका हो, उसके लिए आप एक डाइट प्लान बनवा लीजिए। और किसी जानवर के डॉक्टर के पास में जाइए, किसी के पास कुत्ता हो, बिल्ली हो, उनके डॉक्टर के पास जाइए और कुत्ते बिल्ली का डाइट बनवा के लेकर के आइए। आप देख करके सदमे में पड़ जाएंगे कि कुत्ते बिल्ली की डाइट इंसानों की डाइट से काफी अच्छी होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि जो बैठे ना डाइट प्लान आपको देने वाले, ये आपको जानवरों के तरीके से ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रोटोकॉल है ना, वो इस इंडियन पैटर्न पे है ही नहीं। लेकिन आप टसन में चले जाते हैं कि फला डाइटिशियन ने आपको बोला है डाइट फॉलो करने के लिए, ये डाइट खाना है। अरे भाई मेरे, डाइट खाने से कुछ नहीं होता है। डाइटिशियन जो आपको डाइट प्लान बताता है ना, वो आपको उस बेस पे बताएगा जिस बेस पे उसके पैथी का ओरिजिन है। अगर मॉडर्न मेडिसिन वेस्टर्न कंट्री का ओरिजिन है, तो उनका पूरा डाइट प्लान जो होगा वो उस कंट्री के बेस पे ही होगा। उनके पूरे दवाइयों का जो रोल है वो उस कंट्री के बेस पे ही होता है। तो थोड़ा सा अकल लगाइए अपना। जो देसी नस्ल की चीजें होती हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल फूल हो, चाहे सब्जियां हो, इनका इस्तेमाल करिए। जो आपके इस पर्यावरण के हिसाब से, जो मौसम के हिसाब से कपड़े आपको फिट बैठते हैं ना, उसको पहनिए। सूती कपड़े जो बनते हैं भारत के अंदर में, वो विदेशों में लाखों के बिकते हैं। लेकिन विदेशों के जो रिजेक्टेड माल होते हैं ना, जो लेबर क्लास वाले होते हैं ना, जैसे जींस के पैंट होते हैं, उनके कपड़े होते हैं ना, हमारे इंडिया में लोग पहनते हैं और बोलते हैं वो एडवांस हो गए हैं। इतना भी सेंस नहीं है आपको। हमारे देश से बेहतर कल्चर किसी भी देश का नहीं है। हमारे देश से बेहतर खान पान किसी भी कंट्री का नहीं है। इसको आप छोड़ेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। यकीन मानिए, धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने हमारे पैटर्न को छोड़ा और स्वस्थ रहा हो। लेकिन इस पैटर्न के प्रति आप समर्पित हो गए तो मान के चलिए कि आपके लाइफ का उद्धार तो होना तय है। चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, स्वस्थ आप हमेशा रहेंगे। तो कभी भी आप किसी चीज के बारे में कोई इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो पहले आप ये देखिए कि बीमारी आपकी बढ़ाई क्यों गई है। मैं तो अब ये आरोप लगा रहा हूं ना कि हर बीमारी को बढ़ाने के पीछे
आपका खान पान जो खराब हो रहा है ना, खराब मतलब कि आप जागरूक हैं, आपको ये पता है कि खान पान क्या खाना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो आप फल फूल जो नस्ल खा रहे हैं, जो आप दूध पी रहे हैं ना, इनकी नस्लें ही खराब हैं। जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम या जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, इनको खिला करके आपको जिंदा नहीं रख सकते हैं, आपको आहार चाहिए। उसी तरीके से जो नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से 100% ऑर्गेनिक जो बीज से बनने वाले जो नस्लें होती हैं, तो वही आपके शरीर का ग्रोथ नेचुरल करा सकती हैं। हाइब्रिड नस्ल कभी भी आपको नेचुरल ग्रोथ नहीं करा सकता, आपके सेल के स्ट्रक्चर को नेचुरल नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये साइंस भी मानता है। लेकिन यही कंपनी आपको खिला रही है बीमार करने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में यूजर बहुत ज्यादा है। एक यूजर कंट्री मिल जाएगी, बस उद्धार हो गया। जिस कंट्री ने यहाँ पे हाथ रखा, उस कंट्री का उद्धार हो गया है। इतना पैसा आता है यहाँ से। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बढ़ाइए। मैं बहुत कोशिश करके आपको उस तरीके से अब बताना चाहता हूं कि आप रियलिटी समझिए कि हो क्या रहा है। रोग से बचना है तो आपको अपने डाइट प्लान में, खान पान में चेंज करना होगा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आपको रोग से बचना है तो आपको महीने में 2-4 दिन का समय छुट्टी लेकर के अपने परिवार और अपने लिए निकालना होगा कि कौन सा चीज कहां से लेकर के आएंगे। अब ये भी ऐड कर लीजिए, जो तो इसके बिना नहीं कोई चीज आपके लिए कल्पना है कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आप हमारे टीम से जुड़िए। आपको इंफॉर्मेशन जो भी दिया जाएगा वो सटीक दिया जाएगा, किसी न किसी एविडेंस के साथ में दिया जाएगा। तो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को जागरूक तो करता हूं कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, आप इसको जानिए। और मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा मेरे वीडियो को देखने में हो सकता है आपको टाइम लगे, क्योंकि मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो न तो कोई मैं टॉपिक लिखता हूं, न तो मैं कोई चीज याद करता हूं। कुछ नहीं, बैठा और बना दिया। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप जो चीज सीखेंगे ना, तो वो चीज आपको जिंदगी भर काम आएगा। तो आप सीखिए। कोई जरूरी चीज आपको जानना हो किसी भी चीज के बारे में, हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी कोई भी चीज हो, खाने पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, कुछ भी हो, वो साइंटिफिकली सही है कि गलत है, आप बस हमारे यहाँ मैसेज करिए, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी एविडेंस के साथ में। थैंक यू।